ये मम्मा मेरे बॉक्सेस का क्या करने वाली हैं? जायदाद के नाम पर बस यही कुछ बॉक्सेस तो हैं मेरे पास। यार ज़ारा, एक छोटा सा तो बॉक्स लिया है, अभी मुझे इसका एक DIY कर लेने दो एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इससे भी अच्छा बॉक्स ला कर दूंगी। तो दोस्तों, ज़ारा को अपने जायदाद के लुट जाने की चिंता सताए उससे पहले ही मैंने इनको कट कर लिया है। तो मेजरमेंट्स आपके सामने है, आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं इनको असेंबल करूंगी, आई मीन सारे कार्डबोर्ड पीसेस को पेस्ट करूंगी। मैंने यहाँ पे फेविकॉल यानी व्हाइट PVA ग्लू यूज किया है। अब तो प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ नहीं बचा। देखती हूँ मम्मा क्या बना रही है, मुझे नजर रखनी पड़ेगी। वेल, ज़ारा की नजरें तो मुझ पे हैं ही, लेकिन आपकी भी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक मेरे साथ बने रहना। मेजरमेंट्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप उसे पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट है एक DIY कॉटेज, बट एक नहीं दो ट्विस्ट के साथ, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब इन सारे पीसेस को चिपकाने के बाद एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इस पे पेस्ट करना है कुछ पेपर्स। मैंने ले ली है ये ब्राउन पेपर्स एंड फेविकॉल यानी व्हाइट PVA ग्लू, एंड इसमें मैंने वाटर मिक्स किया है इन 1:1 रेशियो। हमें पेपर्स एंड ग्लू की हेल्प से कार्डबोर्ड के सारे एजेस को अच्छी तरीके से कवर करना है। देख रहे हो, ज़ारा की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो सारे रफ एजेस को कवर करने के बाद हम इस कॉटेज को कंप्लीट लुक देने के लिए डोर एंड विंडोज पेस्ट करेंगे। एंड अब इस डोर पे ये छोटू सा शेल्टर लगाएंगे। अब हमें चाहिए कुछ रूफ टाइल्स हमारे रूफ को कंप्लीट करने के लिए। अरे यार घबराओ मत, कहाँ चले गए? रूफ टाइल्स तो हम खुद से बनाने वाले हैं, वो भी इस पेपर को यूज करके। है ना सिंपल एंड यूनिक DIY? मैंने इससे पहले अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में इस तरह के रूफ टाइल्स बनाए हैं एंड आप लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं एंड मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल क्राफ्टी हैंड्स को जरूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि मैंने इस तरह की ट्रिक से डिफरेंट स्टाइल्स में और भी फेरी हाउसेस, कार्डबोर्ड एंड बॉटल्स का यूज करके बनाए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन पेपर टाइल्स की। इसे मिडल से हाफ कट करना थोड़ा टफ तो है, बट सेटिस्फाइंग भी है कि बिना किसी एक्सपेंसिव मटेरियल से खुद की क्रिएटिविटी से कुछ अचीव करना इज समथिंग सो सेटिस्फाइंग एंड इंस्पायरिंग। आप में से कितने लोग सहमत हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, ज्यादा सोचो मत, फटाफट से इसी बात पे इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। चलो ये तो हो गया, मुश्किल वाले सारे काम हमने कर लिए, बट ये अभी भी इनकम्प्लीट सा दिख रहा है क्योंकि हमने चिमनी तो बनाई नहीं है। तो चलो अब बनाते हैं चिमनी। चिमनी के लिए कार्डबोर्ड को इस तरह मैंने कट कर लिया है। अब क्योंकि हमारा रूफ इंक्लाइंड है तो हमें कार्डबोर्ड के पीसेस को भी उसी हिसाब से कट करना है ताकि वो चिमनी बिल्कुल स्ट्रेट दिखे। अब हम इस पे मास्किंग टेप लगा के इन एजेस को कवर कर देंगे। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप से कवर क्यों किया और पेपर क्यों नहीं चिपकाए? तो वो इसलिए कि जब मैं ग्लू एंड वाटर की हेल्प से पेपर चिपकाऊंगी तो वो ड्राई होने में थोड़ा समय लगाती है और मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसे मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँ। और क्या आप भी एक्साइटेड हो मेरी तरह? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को प्राइम करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है एक्रिलिक वॉल पुट्टी। आप इसकी जगह कोई टेक्सचर पेस्ट या जेसो या फिर तो POP भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट को स्टर्डी बनाता है एंड इसकी कोटिंग के बाद पेंटिंग करना और भी इजी हो जाता है। मैंने यहाँ पे रियलिस्टिक लुक ऐड करने के लिए कुछ ब्रिक्स के टेक्सचर्स दिए हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल एंड डिपेंड्स ऑन यू। सो ऑल टुगेदर कोटिंग विद वॉल पुट्टी और एनी अदर टेक्सचर पेस्ट इज हाईली रिकमेंडेड। सो इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब हमें डोर एंड विंडोज की कुछ डिटेलिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने ले ली है ये मोल्डेड क्ले एंड इसे पेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे व्हाइट PVA ग्लू। अब हम क्राफ्ट नाइफ या किसी और टूल की हेल्प से क्ले पे इस तरह कट्स लगाकर टेक्सचर्स ऐड करेंगे। और अब डोर की डिटेलिंग, तो उसके लिए आपको क्ले की पतली सी कॉइल बनानी है एंड आप डोर की कोई भी यूनिफॉर्म डिजाइन या रेफरेंस ले सकते हो एंड यहाँ क्रिएट कर सकते हो। अब बस एक छोटू सा डोर लॉक, उसके बाद हमारी ये डोर हो जाएगी कंप्लीट। अब मैंने जितने भी विंडोज बनाए हैं उन सब पे मैं सेम इसी तरह से डिटेलिंग ऐड करूंगी। थोड़ा सा क्ले इस चिमनी के ऊपर एंड थोड़े से क्ले का बॉल बना के हम बनाएंगे इस तरह से स्टोन्स। अब हम इसे ड्राई होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने ली है ये मास्किंग टेप और ज्वेलरी वायर।
तो ये मेटल वायर है, आप कोई भी वायर ले सकते हो। मिनिएचर प्लांट्स बनाने का ये वायरल हैक आपको भी पसंद आएगा और ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। ये मेरा अपना खुद का आइडिया नहीं है, बट मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने इससे पहले भी स्नेक प्लांट्स एंड कुछ और प्लांट्स भी बनाए हुए हैं। तो आप ध्यान से देखना कि इस बार मैं किस तरह से इस प्लांट को क्रिएट करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे पत्तों को राउंड शेप में कट किया है एंड टोटल मैंने 13 लीव्स बनाए हैं एंड इसके बाद मैं इसे पेंट करूँगी। पेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्रेलिक कलर का। ये सैप ग्रीन पेंट है, आप लाइट ग्रीन या डीप ग्रीन कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। एंड इन पत्तों की वेन्स बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे येलो। तो मैंने यहाँ पे लेमन येलो कलर यूज़ किया है एंड इस तरह से लाइन्स क्रिएट की है पत्तों वाली। तो मैंने यहाँ पे सारे ही पत्तों को पेंट कर लिया है। अब हम लेंगे कोई भी एक प्लास्टिक की बॉटल। तो मेरे पास ये वाली बॉटल थी, मैंने इसे मिडल से कट कर लिया एंड इसके चारों तरफ सबसे पहले मैं क्ले लगाऊंगी ताकि वो थोड़ा सा हेवी हो जाए एंड एक पॉट की शेप ले ले। अब मैं इसके अंदर थर्माकोल डालने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह की थर्माकोल ना हो तो आप क्ले भी फिल कर सकते हो या फिर तो पेपर की बॉल बना के डाल सकते हो। अब मैं इन सारे पत्तों को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी, 5-5 के 2 और 3 के 1 एंड सारे वायर को इस तरह से इकट्ठा करने के बाद मैं ग्रीन टेप से इसे सिक्योर कर दूंगी। अब हम इन सारे पत्तों को फ्लावर की तरह अलग अलग कर देंगे पेटल्स में एंड उसके बाद जो मैंने दूसरा वाला बनाया था उसको एंड जो 3 वाला था उन सारे को इकट्ठा करके एक साथ ग्रीन टेप से सिक्योर कर दूंगी। तो हमारा इस तरह से एक प्लांट बन जाएगा, है ना क्यूट सा रियलिस्टिक मिनिएचर प्लांट। तो चलिए अब पॉट को रेडी करते हैं। यहाँ पे ग्लू लगाकर मैं यहाँ पे क्ले डालने वाली हूँ एंड उसके बाद हम इस पे टूथपिक या किसी अदर टूल से इस तरह टेक्सचर्स ऐड करेंगे। और अब हमारा प्लांट भी रेडी है और ये पॉट भी रेडी है। तो चलो प्लांटेशन कर देते हैं। तो हमारा ये मिनिएचर सा ब्यूटीफुल सा प्लांट रेडी है और इसकी पेंटिंग हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हम पेंट करेंगे इस कॉटेज को। तो पेंटिंग करने के लिए मैंने यूज किया है एक्रिलिक पेंट और ये है लाइट ग्रे कलर। तो उसके लिए मैंने व्हाइट में थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करके ये पेंट रेडी किया है एंड जहाँ पे मुझे डार्क कलर करना है वहाँ पे मैं डार्क ग्रे से शेडिंग करूंगी। यहाँ पे आप चाहो तो जो शिंगल्स वाली कलर होती है खपरेल वाली ऑरेंज एंड ब्राउन, आप वो भी यूज कर सकते हो। चिमनी के लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर यूज किया है एंड वॉल पे मुझे कुछ पेस्टल कलर जैसा चाहिए था तो मैंने यहाँ पे टील ब्लू कलर में थोड़ा व्हाइट मिक्स करके ये कलर क्रिएट किया है। जब तक मैं रंगों के साथ ढेर सारा मिलावट न कर लूँ मुझे भी चैन नहीं मिलता। ये प्रोजेक्ट मेरे बाकी के प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है वो पहले कभी नहीं किया था। आपको ये प्रोजेक्ट और ये कलर कॉम्बो कैसा लग रहा है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस थोड़ा सा कलर ऐड करते ही जैसे प्रोजेक्ट में जान ही आ जाती है। देखते ही देखते कैसे एक प्लेन सरफेस अब एक छोटा सा फेयरी टेल बन रहा है। मुझे लगता है पेंटिंग का पार्ट एक मैजिकल मोमेंट होता है क्योंकि हमारे जो भी खामियां या खराबियां होती हैं वो पेंटिंग से इस तरह ढक जाती है मानो जैसे कोई जादू हुआ हो। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है और अगर आप मेरी जगह होते तो इस हाउस को कौन से कलर से पेंट करते। चलो जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ। और हाँ, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने जितने भी मटेरियल का यूज़ किया है उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर स्क्रीन पे दिए गए टैग्ड प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हैं एंड वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डोर को बेसिक ही रखा है, डार्क ब्राउन कलर से पेंट किया है एंड उसके ऊपर शेडिंग की है एंड अब मैं पतले वाले ब्रश की हेल्प से यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स ऐड कर रही हूँ जो इसे वुडन इफेक्ट देगा। अगर आपको पेंटिंग या क्राफ्ट रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी पे। मेरी इंस्टा एंड एफबी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पाथवे के स्टोन्स को डार्क ब्राउन, इसकी शेडिंग मैं बाद में करूंगी। सैप ग्रीन से ग्रीनरी एंड जो रेस्ट पार्ट होगा वहाँ पे मैं ब्राउन कलर अप्लाई करने वाली हूँ। तो इस प्रोजेक्ट के नीचे वाले पार्ट पे हमें बस सिंपली पेंट कर देना है, हम यहाँ पे कोई तामझाम नहीं करने वाले। मैंने इस प्रोजेक्ट के बैक साइड को भी अच्छी तरीके से पेंटिंग से कवर कर दिया है। अब हमें चाहिए कुछ मॉस, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस जूट फाइबर को। मैंने इसके छोटे छोटे से चंक इस तरह से कट कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से मॉस क्रिएट करती हूँ इस तरह के जूट थ्रेड से। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरे आइडियाज कैसे लगे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक्रिलिक ग्रीन कलर मिक्स किया है ताकि जो हमारा मॉस है वो बिल्कुल रियलिस्टिक एंड नेचुरल लगे। तो चलिए अब हम अपने सपनों के घर को सजाते हैं। तो सबसे पहले इन स्टोन्स पे लाइट शेडिंग कर देंगे ताकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक से स्टोन्स दिखे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अभी सिर्फ डार्क पेंट कर रही हूँ एंड इसकी शेडिंग मैं बाद में करने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें इन स्टोन्स को लाइट शेड से कवर करना है। और अब ग्रीन वाले पार्ट पे हम मॉस लगाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने फेविकॉल पहले ही अप्लाई कर दिया है एंड अब इन मॉस को इस तरह से यहाँ पे प्लेस करेंगे।
तो मैं इन मॉस को इस घर के दोनों ही साइड में इस तरह प्लेस करने वाली हूँ। और जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि उस जगह जूट पे कलर नहीं आया है तो आप ब्रश की हेल्प से ऊपर से ग्रीन कलर लगा सकते हो। चलिए ये तो हो गया, अब पेंट करते हैं हमारे प्लांटर को। तो प्लांटर के लिए जो इनर वाला पोर्शन था वहाँ पे मैंने थोड़ा ब्राउन लगाया है एंड बाहर की तरफ हम पेंट करेंगे थोड़े से टेराकोटा जैसे पेंट से, जिसके लिए मैंने ऑरेंज एंड ब्राउन एंड थोड़ा सा रेड मिक्स किया है। अब लग रहा है ना ये प्लांट बिल्कुल रियल सा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं उस ट्विस्ट पे जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी। ये है एक मिनिएचर वॉल लैंप जिसे मैंने अमेजोन से परचेज किया था। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसे ऑपरेट करने के लिए हमें 2 बैटरी चाहिए और एक मैंने छोटू सा स्विच भी रखा है। तो सबसे पहले मैं उस वॉल पे थोड़ा क्ले रखूंगी ताकि हमारा जो लाइट है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो सके। इस लाइट के साथ हमें 2 वायर मिलते हैं, एक रेड एंड एक ब्लू। तो उसे हमें अच्छी तरीके से इस बैटरी में लगा देना है। एक वायर को हम बैटरी के साथ में अटैच करेंगे एंड दूसरे वाले वायर को इस स्विच के साथ में अटैच करेंगे। एंड स्विच में भी हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, आई मीन 2 लूप मिलते हैं, जहाँ हमें एक बैटरी से कनेक्ट करना है एंड दूसरे को लाइट के साथ में कनेक्ट करना है। और जो वायर एक्स्ट्रा वहाँ पे है उसे मैं फेविक्विक की हेल्प से इस तरह विंडो के चारों तरफ सिक्योर कर दे रही हूँ ताकि वो इधर उधर ना फैले। बैटरी को भी मैंने वॉल के साथ में फिक्स कर दिया ताकि वो गिरे ना। एंड अब बैटरी के साथ जो वायर थी उसे मैं स्विच के साथ में अटैच कर रही हूँ इस तरह से। एंड उसके बाद इस स्विच को भी मैं वॉल से फिक्स कर देने वाली हूँ। आप चाहो तो बैटरी वाले पार्ट को भी प्लांट से हाइड कर सकते हो या फिर तो उसे ऐसे ही रख सकते हो। अब जो क्ले मैंने वॉल पे लगाई थी वहाँ पे मैंने वॉल वाली पेंट लगा दी है। डोर की लॉक को भी पेंट कर देते हैं। अब बारी आती है दूसरे ट्विस्ट की, यानी की हुक्स फिक्स करने की। तो यहाँ पे मैंने 3 हुक्स लिए हैं, उनको इस तरह से अरेंज कर दिया है। और अब एक मेटल वायर लेंगे एंड इसे इस तरह से लूप की शेप में फोल्ड करेंगे। हमें इसे इस कॉटेज की बैक साइड में अटैच करना है। आप चाहो तो हॉट ग्लू या फिर तो क्ले से भी इसे फिक्स कर सकते हो। लो जी, ज़ारा मैडम भी आ गई। मम्मा तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया? देखने तो मुझे सब बराबर किया या नहीं। और हाँ, अपना प्रॉमिस याद है ना, मुझे न्यू बॉक्स चाहिए। हाँ पापा याद है, आज ही ला दूंगी। चलो अब व्यूवर से तो ये पूछ लूं कि उनको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड ऐसे ही क्रिएटिव व्हिमसिकल्स एंड बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्राफ्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे कुछ मैजिकल, कुछ और बेस्ट स्टेप्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग। और हाँ, ये रहा इस प्रोजेक्ट का फाइनल लुक। एंजॉय, बाय बाय।